भाइयों, इस्तिग़फ़ार करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस्तिग़फ़ार करने के क्या फ़ायदे। शरीयत के अंदर इस्तिग़फ़ार करने के बड़े बड़े फ़ायदे बताए गए। इस्तिग़फ़ार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बंदा जहाँ इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला बंदे के गुनाह को भी माफ़ करता है। ये गुनाह माफ़ होने के साथ साथ ये अल्लाह ताला की इबादत भी होती है। बंदा अपने गुनाह को माफ़ भी करवा ले रहा है और साथ में अल्लाह की इबादत भी कर रहा है। तो इसी तरह इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे में से इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का एक वाक़या बहुत मशहूर है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि के पास एक शख्स आता है, ये ताबई की बारे ताबई में से आते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक शख्स आता है, आकर कहता है, ऐ इमाम मोहतरम, मैं किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन बारिश ना होने की वजह से मेरी खेती सूख जाती है, मेरी खेती बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे वक्त में मैं क्या करना चाहिए, कुछ मुझे नुस्खा बताइए, कुछ मुझे इसका हल बताइए। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। इसी तरह इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास दूसरा शख्स आता है कुछ दिनों के बाद में, आकर कहता है, ऐ इमाम मोहतरम, मैं एक ताजिर इंसान हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तिजारत करता हूँ, लेकिन मेरी तिजारत के अंदर कोई नफ़ा नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ हल बताइए। तो इमाम मोहतरम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। तो इसी तरह तीसरा शख्स आता है कुछ दिनों के बाद में, आकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से कहता है कि इमाम मोहतरम, मेरी शादी होकर कितने बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे औलाद नहीं हुई है, मुझे कुछ हल बताइए। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। तो उस वक्त ये तीन साइल आए, तीन सवाल करने वाले आए, तो उनके एक शागिर्द वहां पर रहते हैं, इन तीन लोगों को आते हुए देखते हैं और तीनों के सवाल सुनते हैं, तीनों के जवाब भी सुनते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से जाकर पूछते हैं, इमाम मोहतरम, आप मुझे बताइए, तीन लोग अलग अलग जगह से आए, अलग अलग वक्त पे आए और आकर अलग अलग सवालात किए, लेकिन आपने तीनों को एक ही जवाब दिया, क्या बात है। तो उस वक्त इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, मैंने तो कुरान ही से जवाब दिया है, क्या तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ा है। अल्लाह ताला सूरह नूह में फरमाता है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, इसके जरिए अल्लाह ताला मौसलाधार बारिश अता करेगा। व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हारे रिज़्क़ में, तुम्हारे माल में, तुम्हारे औलाद में अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। मेरे भाइयों, सोचने का यहाँ पर एक चीज़ है, सोचने की एक चीज़ है। मेरे भाइयों, हमारे माशरे का आप जायज़ा लीजिए, कोई भी मुश्किल, कोई मुसीबत हमारे पास आती है तो सबसे पहले हमारे माशरे में क्या किया जाता है, दरगाहों पे जाते हैं, तावीज़ लगाते हैं, तावीज़ लटकाते हैं। कोई मुश्किल चीज़ आती है, कोई मुसीबत घरों में आती है तो सबसे पहले दरगाहों पे जाते हैं। खुसूसन जब शादी होकर बहुत साल बीत जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, औलाद तलब करने के लिए दरगाहों पे जाते हैं। दरगाह पर जाकर, बाबा के पास जाकर, आमिल के पास जाकर औलाद तलब करते हैं। मेरे भाइयों, ये औलाद तलब करना, दरगाहों पे जाकर, बाबाओं के पास जाकर, ये शिर्क है। अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है, अल्लाह ताला ही नफा और नुकसान का मालिक है, अल्लाह ताला ही औलाद अता करता है। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला से मांगने के अलावा अल्लाह को छोड़कर गैरों से दरगाहों पे जाकर, बाबाओं के पास जाकर औलाद को तलब करता है तो ये शिर्क है। शिर्क के बारे में मैं और आप जानते हैं, अल्लाह ताला खुले अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला उस बंदे का ठिकाना जहन्नम बनाता है। तो मेरे भाइयों, अगर मैं और आप भी कोई मुसीबत, कोई मुश्किल में पड़ते हैं तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मुझे और आपको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस इस्तिग़फ़ार के जरिए अल्लाह ताला मेरे और आपके मसाइल को हल करता है, मेरे और आपकी मुसीबतों को हल करता है। इसके अलावा अगर हम इस्तिग़फ़ार करने को छोड़कर, अल्लाह ताला से मदद मांगने को छोड़कर, अगर हम दूसरों से दरगाहों पर जाकर, बाबाओं के पास जाकर अगर मदद तलब करते हैं तो ये शिर्क होता है। शिर्क के जरिए बंदा जहन्नम में जाता है। जहन्नम में ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला पूरी तरह खालिदीन फीहा का, हमेशा के अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देता है। इसी तरह